So what kind of training or skill set is required to be a mediator? क्या देखा जाता है? See, in 2008, when I started my training, the requirement was of 10 years practice of a lawyer, Mhm. and he should be having good knowledge of litigation and all the law areas. उसके बाद उस 40 आवर्स की एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको 5 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद हमें जो मीडिएटर बनता है उसको सर्टिफाइड मीडिएटर कह दिया जाता है। वो जो मीडिएटर बनता है उसको 10 सक्सेसफुल केसेस करने होते हैं। 10 सक्सेसफुल केसेस मीन्स कि 10 केसेस सेटल्ड। Mm. So with that, you become a certified trainer. Like I did my training through कटकड़ुमा कोर्ट में ही हुई थी मेरी, और एमसीपीसी की गाइडेंस के अंडर सब कुछ हुआ था। बहुत अच्छे ट्रेन जजेस एंड ट्रेनर्स थे हमारे, जिन्होंने हमें गाइड किया और ट्रेनिंग दी। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज भी आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी एक बार ट्रेनिंग हो गई तो ख़त्म हो गया। लॉ इवॉल्व करता रहता है, नई नई जजमेंट्स आती रहती हैं, नए नए लॉज चेंजेस आते रहते हैं। सो हमारे को रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते रहते हैं, एक दिन का, कुछ घंटों का होता रहता है। नाउ देर इज़ वन अमेंडमेंट ऑल्सो। अभी जो पहले 10 साल की रिक्वायरमेंट थी उसको 7 साल का कर दिया Okay. गया। अ पर्सन विद 7 years प्रैक्टिस कैन बिकम अ मीडिएटर। अगर हम लोग लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, we want to represent ourselves or the client in front of the court. So there is a bar council which यस, is actually the guiding authority. या So mediation के लिए कौन सी guiding authority और what authority does mediation falls under? इट इज़ बेसिकली स्टार्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट Okay. ऑफ इंडिया। सो उनके अंडर ही, उनकी गाइडेंस के अंडर ही एक कमेटी तैयार की गई, जिसके हम्म अंडर ये सारा स्ट्रक्चर मीडिएशन का रेडी किया गया, हम्म और उसी के अकॉर्डिंगली मीडिएटर्स को ट्रेन किया गया। सो ओके आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। ओके